मैं सिमरी बख्तियारपुर की खबरें इस टाइम में उपस्थित हूँ नेशनल पब्लिक स्कूल में, जहाँ लगातार कई सालों से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। यहाँ के डायरेक्टर सर से पूछेंगे क्या उद्देश्य ये अपना स्कूल खोलने का। जी सर, स्कूल खोलने का मेरा मेन उद्देश्य यही है सर कि देखिए यहाँ पे होता है क्या कि रूरल एरिया पड़ता है और यहाँ के एरिया का जितना भी बच्चा होता है कहीं ना कहीं सारा बच्चा जो है बिलोंग करता है देहात क्षेत्र से। और यहाँ पे स्कूल खोलने का मेरा मेन मकसद यही था कि इस एरिया का जो बच्चा है उसको शिक्षित करना है। क्योंकि होता है क्या कि शहरी एरिया का बच्चा तो बिल्कुल पूर्ण रूपेण जो है ना डिपेंड हो जाता है शहर में, और कहीं ना कहीं शिक्षा अपना जो है ना वो ग्रहण कर ही लेता है, पा ही लेता है। लेकिन सुदूर इलाका का जो बच्चा होता है उसको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। और हम चाहते हैं कि इस एरिया में जो भी बच्चे हैं, चाहे मान लीजिए गांव से बच्चा हो या पड़ोस का बच्चा हो, जहाँ का भी बच्चा हो, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है विद्यालय खोलने के बाद कि बच्चों को शिक्षा वहां तक पहुंचाया जा सके, ताकि आगे आने वाला पीढ़ी, उन बच्चों का भी पीढ़ी जो है ना शिक्षित हो और कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता पे चले। देख रहे हैं आपके स्कूल में, नेशनल पब्लिक स्कूल में काफी फैसिलिटी वगैरह दे रहे हैं, और अपने स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं क्या क्या फैसिलिटी उनको मिलता है। जी देखिए, पढ़ाई के मायने में देखा जाए या फिर हॉस्टल मेन्यू में जहाँ देखा जाए, उसका थोड़ा सा डिफाइन कर जाए। देखिए, पढ़ाई के बारे में कहा जाए तो हम लोग जो है ना बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास में जो पढ़ाते हैं, तो जूनियर सेक्शन, सीनियर सेक्शन अपने पास सब क्लास का अवेलेबल है, 0 से लेकर के 10 तक अवेलेबल है। तो देखिए, जीरो सबसे पहली बात तो 0 से जो 5 तक का बच्चा होता है उसको एक तरह से यूँ कहा जाए तो चित्र के माध्यम से उसके पढ़ाने का जो सामग्री होता है, टीचिंग मटेरियल जो होता है, लर्निंग मटेरियल होता है, उसके माध्यम से जूनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बाकी 5 से ऊपर के बच्चों को और टीचर एजुकेटेड होना चाहिए, समझदार टीचर होना चाहिए जो बच्चों को समझे। ऐसे तो बच्चों को समझने के लिए छोटा बड़ा, मतलब छोटा क्लास हो या फिर बड़ा क्लास हो, उनमें टीचर का अनुभव जो है बहुत मायने रखता है। और रही बात मेरे पास टीचर के अनुभव की, तो मेरे पास जो टीचर हैं ऑलरेडी हम खुद पीजी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, प्लस डीएलएड भी किए हुए हैं। अब बाकी मेरा एमएड अभी चालू है। और मेरे पास जो टीचर है वो टोटल टीचर आपको बीएड और डीएलएड मिलेगा। टोटल कुल टीचर की संख्या 9 है, 9 में आपको 9 टीचर जो है बीएड या डीएलएड मिलेगा। सिर्फ एक मिस जो है वो अभी ग्रेजुएशन में है, उसका ना तो बीएड है ना डीएड है, वो जूनियर सेक्शन के लिए प्ले लेवल के लिए है। बाकी टीचर की बात करें तो अभी तो सर मान लीजिए क्लास नहीं चल रहा है, और क्लास जब मान लीजिए उस वक्त आएंगे तो आप सब टीचर से भी मिल लेंगे, उनसे भी इंट्रोडक्शन ले लेंगे तो बेटर रहेगा। तो बच्चे तो सभी स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल तो बहुत लोगों ने खोल रखा है, लेकिन रिजल्ट मायने रखता है। रिजल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। कैसा रिजल्ट आपके बच्चों का आता है, और आपके बच्चे जो है किसी प्रकार की तैयारी भी करते हैं। जी, रिजल्ट की बात है तो सर रिजल्ट हमारे विद्यालय का 100% रिजल्ट है। रेयर ही केस बच्चा है कि जो फेल कर जाता है। देखिए, रिजल्ट हम जूनियर सेक्शन में लें या फिर सीनियर सेक्शन में लें, वो कहीं ना कहीं मेरे स्कूल का टीचर रिजल्ट जो है बहुत ही बेटर रहता है। उसका साक्ष्य प्रमाण आप लोगों के सामने ये देख रहे होंगे। ये जिला स्तरीय एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें मेरा बच्चों जो है प्रत्येक साल जो है 2 या 3 दल जो हम लोग जन भरवाते हैं बच्चों को, और वो मेगा प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम देता है। वहां से ये सब बच्चा जो मेडल जीत करके लाता है, जो कि आपके सामने है। और रही बात बिहार बोर्ड की रिजल्ट हो या फिर सीबीएसई बोर्ड की रिजल्ट हो, हम दोनों लेकर के चलते हैं। तो बिहार बोर्ड में ये करेंट सेशन में भी मेरा 86% बच्चा रिजल्ट लाया है। जितने भी बच्चे अपने हॉस्टल में पढ़ते हैं, रहते हैं, तो किस तरीके से उनको रखा जाता है, उनकी सुरक्षा पे कैसे ध्यान देते हैं ताकि माँ बाप को चिंता ना हो। देखिए सर, हमको तो लगता है कि जो हमसे सुन रहे हैं कहीं ना कहीं बगल में मेरा पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है, उनसे भी 2 शब्द पूछ सकते हैं कि हम लोगों का सुरक्षा यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बेटर है। इसलिए बेटर कहा जाए कि हम लोग यहाँ 24 घंटा समय देते हैं बच्चों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी टीचर पे छोड़ देंगे, किसी रात्रि पारी पे छोड़ देंगे तो उतना देर तक ही रहेंगे। लेकिन हम यहाँ ऑलरेडी 24 घंटा मौजूद है, और भी सिक्योरिटी कैमरा है, टोटल क्लास, टोटल हॉस्टल में सिक्योरिटी कैमरा है। और जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चे के पेरेंट्स से बात करेंगे किस तरीके से आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और कैसा रिजल्ट वगैरह आता है, ये भी जान लेते हैं। क्या नाम आपके बच्चे का? पीयूष कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 3 में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? घोड़दौड़।
और आपका बच्चा जो यहाँ कितने दिनों से पढ़ रहा है? 6 महीनों से पढ़ रहा है। तो आपका बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा है तो कैसा रिजल्ट आ रहा है? टेस्ट होता है या बच्चा बताता है घर जाके कि इस तरह की पढ़ाई होता है? हॉस्टल में क्या क्या खाना दिया जाता है? खाना संतुष्ट है कि नहीं? संतुष्ट है, खाना से, पढ़ाई से भी बहुत संतुष्ट है। इससे पहले दूसरे जगह दिए ने बहुत विफल थे, हम यहाँ आने के बाद बहुत बढ़िया से मेरा बच्चा है, तो खान पान में बहुत बढ़िया है। अपने बच्चों को 10वीं तक आप पढ़ाएंगे यहीं इसी स्कूल में? जी, 10वीं तक यहीं पढ़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश शाह। ये थे हमारे साथ रमेश शाह, जिनका साफ साफ कहना है हम अपने बच्चे को नेशनल पब्लिक स्कूल में ही पढ़ाएंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाने का क्या प्रोसीजर है? सर यहाँ पे सबसे पहले जो भी बच्चा आता है, चाहे वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता हो या फिर कहीं क्या कहते हैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता हो, आने के बाद उसका टेस्ट होता है। टेस्ट के अनुकूल जिस कंडीशन में बच्चा रहता है उसके अनुसार उसका क्लास का जो है ना क्वालिफाई किया जाता है। फोन नंबर आपका? जी 9128960000। इस नंबर पे फोन करके और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। बाकी यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा 100% आ रहा है। हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है टाइम टू टाइम। बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलकूद की एक्टिविटी भी कराई जाती है। सिमरी बख्तियारपुर से रंजन जसवाल की रिपोर्ट।